वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स वेलकम। आज की ये वीडियो उनके लिए है विशेषता जिन्होंने मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर ट्रिक्स यूज कर अपने जीवन के अंदर किसी इच्छा की पूर्ति के लिए एफर्ट्स किए। कुछ हद तक कामयाबी मिली, कुछ इच्छाएं पूरी हुई, कुछ काम बने, कुछ काम आधे बने और कुछ काम नहीं बने। तो ऐसी सिचुएशन में समझ नहीं आता कि जिस मेथड को हमने अडॉप्ट किया है क्या वो सही है। देखिए, लाइफ के अंदर इस संसार में एक चीज कॉमन है सबके लिए। हर आदमी कोई ना कोई वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को हासिल करना चाहता है। ये परिस्थिति के अंदर ही पोजीशन है, यश है, वैभव है, पॉपुलैरिटी है, सब कुछ है, परिस्थिति के अंदर आ गया। हर इंसान अपनी लाइफ में या तो कोई वस्तु हासिल करना चाहता है संसार से, या किसी व्यक्ति को हासिल करना चाहता है, कोई कंपेनियन ढूंढ रहा है सुटेबल अपने लिए, या किसी भी प्रकार की कोई एसोसिएशन ढूंढ रहा है, वो कोई रिश्ता डेवलप करना चाहता है, या किसी परिस्थिति को हासिल करना चाहता है कि मेरे को ये परिस्थिति मिल जाए तो मैं बड़े रिलैक्स के साथ अपनी जिंदगी को जी सकता हूं। तो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को हासिल करने के लिए जो एक मूल में कॉमन चीज है वो है पैसा। अल्टीमेट किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को हासिल करने के लिए आदमी पैसे की आवश्यकता जरूर जरूर महसूस करता है कि पैसे के बल पर मैं इन चीजों को हासिल कर सकता हूं। और इस पैसे को हासिल करने के लिए हर आदमी की दिमाग में अलग अलग विचार पैदा होते हैं। कोई सोचते हैं मैं जॉब करके पैसा कमा लूंगा, कमाए हुए पैसे को मल्टीप्लाई कर लूंगा कहीं इन्वेस्ट कर। कोई आदमी कहता है मैं अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहता हूं, बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूं। कोई कहता है मेरी खरीदी हुई प्रॉपर्टी अटक गई, वो बिक जाए, मेरी खरीदी हुई प्रॉपर्टी प्रॉफिट में बिक जाए, मेरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर मुझे अच्छा रिजल्ट दे जाए। डीपली अगर देखेंगे तो मूल में यही पाएंगे, मूल जो टारगेट है वो पैसे का ही है। बिजनेस एक्सपेंड हो जाए, जॉब अच्छी मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसे का रिटर्न अच्छा आ जाए, अल्टीमेटली जो बेसिक चीज है वो है पैसा। हर आदमी चाहता है मुझे पैसा मिल जाए। देखिए, दुख दो प्रकार का होता है। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा, तब आप मेरी बात को पकड़ पाएंगे। एक दुख होता है सुख नहीं प्राप्त हुआ, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो दुख है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो चाहते हैं वो नहीं मिल रही तो ये दुख है, ठीक है। दूसरा दुख इससे ज्यादा बड़ा है, जो हम चाहते हैं वो हो गया, वो होने के बाद अब उसका साइड इफेक्ट क्रिएट हो गया। हम चाहते थे खूब पैसा कमा लिया, हम चाहते थे हमारी एक मन चाहे तरीके से शादी हुई, जहां मैं चाहता हूं वो शादी हो गई। अब शादी होने के बाद कंपैटिबिलिटी नहीं बैठी, क्लेश क्रिएट हो गया, घर का एनवायरनमेंट सारा खराब हो गया। लाइफ अब इतनी दुखद बन गई है कि कोर्ट केस करना पड़ेगा, डिवोर्स केस फाइल करना पड़ेगा, छुटकारा पाना पड़ेगा। यानी कि पहले दुख ये था कि चीज मिल नहीं रही, पहला दुख ये है। अब दूसरा दुख ये है जीवन के अंदर कि चीज तो मिल गई है परंतु अब उससे छुटकारा चाहते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, रेकी हीलिंग का कोर्स मैंने सीखा था सन 2010 के अंदर दिल्ली में। यदि उस कोर्स के दरमियान हर आदमी अगर अपनी इच्छा प्रकट कर दे कि मैं इस प्रॉब्लम से हल ढूंढने के लिए कोर्स कर रहा हूं, तो एक दूसरे को आदमी को समझने में बड़ी हेल्प मिले। सब आदमी कोर्स कर रहे होते हैं, कोई कर रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स, कोई मैनिफेस्टेशन सीख रहा है, कोई विजुअलाइजेशन सीख रहा है, कोई हीलिंग सीख रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, लेकिन अपना जो पर्पस है उसको सीखने का वो हिडन रखते हैं, कभी शेयर नहीं करते। क्योंकि आदमी अपनी इच्छा की ना पूर्ति छुप के करना चाहता है, किसी को बताना नहीं चाहता। रेकी हीलिंग कोर्स के अंदर आदमी को क्या सिखा रहे हैं, हीलिंग कोर्स के अंदर आदमी को क्या सिखा रहे हैं कि जो आप चाहते हो ना उस पोजीशन को आप इमेजिन करो और सिंबल लगाकर उसको रेकी दो उसको, तो उससे आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। आप जिस पोजीशन में अपने आप को देखना चाहते हो उसको इमेजिन करो तो आप उस चीज को पालोगे। अब आप सोच के देखिए, एक आदमी अनमैरिड है, उसके पास पैसा है, वो शादी करना चाहता है, तो वो इमेजिन कर रहा है कि मुझे मनचाही लड़की से, मनचाहे लड़के से मेरी शादी हो रही है। साथ में उसी कोर्स के अंदर बैठा हुआ एक दूसरा आदमी है जो उससे 15-20 साल बड़ा है उम्र में, 10 साल बड़ा है, वट एवर, या 5 साल बड़ा है, जो भी है,
वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसने भी मनचाही शादी की थी, लेकिन अब इतना दुखी है कि उससे वो छुटकारा पाना चाहता है। अब एक आदमी हीलिंग कर रहा है, एक आदमी मैनिफेस्ट कर रहा है, एक आदमी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहा है कि मुझे ये चीज मिल जाए, और दूसरा आदमी उसी कोर्स के अंदर बैठा हीलिंग कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहा है कि मुझे मिली जो चीज है उससे छुटकारा मिल जाए। तो अब आप सोचिए, क्या यूनिवर्स या गॉड इस तरीके से काम करता है कि एक आदमी एक चीज को पाकर सुखी हो रहा था, उसको वो देकर सुखी कर दे, और एक आदमी उस चीज से छुटकारा पाकर सुखी होना चाहता है तो भगवान उससे वो चीज छीन ले? क्या ये मेथड जायज है? आप खुद इस चीज को इमेजिन करके देखिए। अब मैं आपको बताता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर खूब मेहनत कर लेने के बाद भी यदि सपने साकार नहीं हुए, इच्छाएं पूरी नहीं हुई, काम नहीं बने, उसका वजह क्या है? जीवन के इस नियम की तरफ ध्यान दीजिए, भगवान के विधान की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए, दुनिया के इस यूनिवर्स के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं? अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। सबसे बड़ी बात यह, लाइफ के अंदर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, हमें सबसे पहले यही नहीं पता होता कि मेरी जो इच्छा है वो सही भी है कि नहीं है, और दूसरी बात, इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए मैं जिस रास्ते को अपना रहा हूं, जिस रास्ते को मैं अडॉप्ट कर रहा हूं, क्या वो सही है कि नहीं है? हमें ये दो चीजें क्लियर नहीं होती, हम सीधा शुरुआत करते हैं अपने सफर का कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, मेरा काम बन जाए। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस काम के ऊपर किए गए एफर्ट्स क्या रिजल्ट लेकर आएंगे। अब अर्जुन युद्ध की स्थिति में खड़े हैं, अर्जुन के सामने टास्क है युद्ध करना, और ये युद्ध एकदम से एक दिन में तैयार नहीं हो गया, इसके लिए एक बड़ा लंबा प्रोसेस चला है, कई सालों का प्रोसेस चला है। और जब वो सिचुएशन आ गई करने की, तो अर्जुन उससे क्विट होना चाहते हैं, अपने आप को विड्रॉ करना चाहते हैं। तो भगवान सबसे पहले अर्जुन को क्या चीज गाइड करते हैं कि अर्जुन तू फोकस्ड हो उस काम के ऊपर जो तुझे करना है। अब सबसे पहले आप अपने काम के ऊपर फोकस हुई है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस हुई है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ऑफ सडन ऐसी ही आपके सामने नहीं आ गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने भगवान के विधान के हिसाब से आई है। यदि इससे स्किप करेंगे, इससे भागेंगे, अगला जन्म भी ले लेंगे, तब भी यही सर्कमस्टेंसेस आगे क्रिएट हो गए, इसलिए उससे स्किप नहीं कर सकते। यहां भगवान इच्छा के लिए एफर्ट्स करना नहीं सिखा रहे अर्जुन को, यहां अर्जुन को वो गाइड कर रहे हैं, अर्जुन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त सामने खड़ी है उसको करना है। भगवान अर्जुन को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहे कि इस काम को करने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट में तो बिल्कुल भी फोकस रखना ही नहीं है, फोकस केवल और केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर रखना है, ये सिखा रहे हैं। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के ऊपर क्या सीख रहे हैं? जो मैं चाहता हूं वो चीज मुझे प्राप्त हो जाए। किसी भी चीज की प्राप्ति मेरे सोचने, मेरे विजुअलाइजेशन करने, मेरी मेहनत करने के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो ईश्वर के विधान के ऊपर डिपेंड करती है। ईश्वर के विधान के अनुसार अब कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन, इन सब के साथ कुछ ट्रीटमेंट होना है। उस विधान के तहत अर्जुन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही पड़ेगी। एक आदमी विधान को समझ नहीं पाता, ऐसे ही हम अपने जीवन के अंदर अपने विधान को समझ नहीं पाते और हम इस जिद में अटके होते हैं कि जो मैं चाहता हूं ना बस वो हो जाए, बस वो हो जाए। एक लड़के का किसी लड़की के साथ सेपरेशन हो गया, कुछ साल अफेयर चला, बड़े प्रेम प्रसंग चले, डिटैच हो गए, अलग हो गए, तो लड़का उसकी याद के अंदर बस डूबा पड़ा है कि वो मुझे दोबारा से प्राप्त हो जाए, वो मुझसे अलग हुई तो क्यों अलग हुई। लड़की भी इस प्रकार से यदि इमोशनल हुई, प्रेम प्रसंग में पड़ गए, दो जने अलग होने के बाद बल केवल उसी उसमें डूबे हुए हैं, उनको इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। किसी विधान के तहत वो मिले थे और किसी विधान के तहत अब वो अलग हो गए। ध्यान रखने वाली चीज ये है, कॉन्सेंट्रेट होने वाली चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस रखे, विधान के मुताबिक हमें जो चीज प्राप्त होनी होगी वो मिल जाएगी, जो नहीं प्राप्त होनी होगी वो नहीं मिलेगी। बस दूसरी बात, इस वीडियो का दूसरा पहलू मैं आपको ये बताऊंगा, किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए जब हम संकल्पबद्ध होते हैं ना, जब हम किसी भी चीज को पाने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं, तो उस वस्तु और हमारे बीच में एक दूरी तय हो जाती है और ये दूरी संघर्ष पैदा करती है। ये ध्यान रखना, ये बहुत कायदे का पॉइंट है, ये बहुत कायदे का पॉइंट है।
कि इस संसार के अंदर हम जब भी अपना कोई टारगेट सेट करते हैं, किसी भी चीज को पाने की लक्ष्य संकल्प निर्धारित करते हैं, तो उस चीज, उस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति और हमारे बीच में एक दूरी तय निश्चित होती है। फिर दिमाग इस तरीके से काम करना शुरू करता था कि इस दूरी को मुझे तय कैसे करना है, कितने समय में तय करना है, मुझे कौन कौन से तरीके ढूंढने हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है, जीवन के नियम के बिल्कुल विरुद्ध है। लेकिन हम इस ट्रैप में इसलिए फंस जाते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में पैसा कमाने की होड़ में कुछ लोग कोर्सेज रन करते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किसी ना किसी तरीके से प्रलोभन देते हैं कि ऐसा करने से इच्छाओं की पूर्ति होती है। मैं इच्छाओं की पूर्ति होने और करने के खिलाफ नहीं हूं, मैं केवल जीवन के नियम को समझने और समझाने का प्रयत्न करने के बारे में चर्चा कर रहा हूं। मैं प्रयत्न कर रहा हूं उस चर्चा के बारे में, केवल चर्चा कर रहा हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। तो किसी भी चीज को पाने के लिए जो संघर्ष पैदा होता है, उससे उसकी प्राप्ति का ना आनंद खो जाता है। जीवन के विधान में हमें जो केवल फोकस रखना है, वो केवल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने सामने पड़े हुए काम के ऊपर रखना है। हमें जो कुछ मिलना है, ईंट, पत्थर, लक्कड़, सीमेंट का बना मकान, ये एल्युमिनियम, लोहा, रबड़, जिंक से बनी कारें, ये सब चीजें हमें जो मिलनी है वो विधान के मुताबिक हमें मिल जाएगी। हमें केवल फोकस रखना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। ईश्वरीय विधान के तहत हमें चीजें मिलती हैं और चीजें बिछड़ जाती हैं। ईश्वरीय विधान के तहत सर्कमस्टांसेस बनते हैं, सर्कमस्टांसेस बिखर जाते हैं। वी आर नॉट ए पार्ट ऑफ दीज सर्कमस्टांसेस। हम एक इंडिपेंडेंट है, हम भगवान के शाश्वत अंश हैं। हमारा जीवन शाश्वत अंश का है। हम इन परिस्थितियों के हिस्से नहीं है। परिस्थितियों के हिस्से हम इस शरीर से है। अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए जो हमें जो दूसरा जन्म धारण करना पड़ा है, एक बार फिर जन्म धारण कर हम इस संसार में आए हैं, उस वजह से हमारे को इन परिस्थितियों में बंधना पड़ रहा है, जिसको हमने सुख दुख मान लिया है, और हम अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। आप देखिए, हमेशा ऐसा आप डिटरमाइन कीजिए दैट दिस एंटायर वर्ल्ड इज माइन, दिस एंटायर वर्ल्ड इज माइन। मैं परम पिता परमेश्वर का अंश हूं, मैं भगवान का सनातन अंश हूं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता, ये पेड़ों के, हरे भरे पेड़ों की ठंडी शीतल छाया, ठंडी शीतल हवा मेरे को उपलब्ध है। ये बड़े बड़े ग्लेशियर्स, हिमालय से जो पिघलकर नदियां आ रही हैं, झरने, मीठे झरनों का स्वच्छ जल, ये मेरे लिए है। ये पृथ्वी जिसके ऊपर दुनिया भर के मीठे फल लगे हुए हैं, इनकी प्राप्ति मुझे हो रही है। यानी कि यूनिवर्स का मैं सबसे रिचेस्ट सोर्स जो है उसका एक अंश हूं। अंश, ये लक्कड़ पत्थर की चीजें, ये मेरे मनचाही सोची सिचुएशंस मुझे मिलने के लिए मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत क्या पड़ी है? मुझे केवल फोकस होना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। जब मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से निभाऊंगा, मुझे अपने आप पीस और प्रोस्पेरिटी मिल जाएगी। आप इस मेथड को अपना के देख लो। मैंने तो दुनिया भर के कोर्स में अपने समय और पैसे बर्बाद करे हैं, लेकिन जो ट्रुथ मुझे मिला वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो के एंड में आपको मैं बताऊंगा क्या करें वो सिंपल चीज बिना 1 रुपए खर्चे, कि ईश्वर का विधान हमारे फेवर में हो, हमारे जीवन में शांति और समृद्धि हो। परम पूज्य शरणानंद जी महाराज कहते हैं, आपके जीवन में सेवा, त्याग और प्रेम अवश्य 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 होना चाहिए। इसके बिना जीवन है ही नहीं। जीवन है ही सेवा, त्याग और प्रेम, और ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। कहने का अर्थ, कोई भी एक चीज यदि जीवन में अपना ली, स्वीकार कर ली, तो बाकी की 2 अपने आप पूरी हो जाएगी। यदि प्रेम जागृत है अपने काम के प्रति, प्रेम जागृत है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, काम के प्रति नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति। काम तो कुछ भी हो सकता है। पैसा कमाने के लिए दुनिया भर का कोई भी गलत काम आदमी कर सकता है, तो कहेगा ये काम ही, चोरी का काम भी तो मेरा काम ही है, चोरी भी तो मेरी पूजा है। ये गलत धारणा है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। काम वर्ड यूज नहीं करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी वर्ड यूज करना है। क्योंकि ये संसार, ये जीवन जो मिला है, ये ऋण अनुबंध के लिए ही मिला है। माता पिता, भाई बहन, मित्र यार जो हमारे जीवन में आते हैं, उनसे ऋण अनुबंध है, हमने उनको देकर उनसे फ्री होना है। तो जीवन के अंदर सेवा होगी,
दूसरे को देने की भावना होगी, दूसरे के लिए कुछ करने की भावना होगी, दूसरे को सुख पहुंचाने की भावना होगी, त्याग अपने आप ही हो गया, दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग अपने आप ही हो गया, प्रेम जागृत अपने आप ही हो रहा है, प्रेम जागृत हो रहा है, करुणा पैदा हो रही है, तभी तो सेवा की तरफ ध्यान जा रहा है। तो तीनों शब्द एक दूसरे के पूरक है, सेवा, त्याग और प्रेम। इनमें से कोई एक चीज के ऊपर भी अगर ढल गए तो ईश्वरीय विधान अपने फेवर में होगा ही। भगवान न्यायकारी है, जीवन में शांति मिलेगी ही मिलेगी। फिर इस चीज की जजमेंट करने की खुद कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि जो मैं सोच रहा हूं ठीक सोच रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं उसके लिए मुझे किस हद तक क्या कार्य करना चाहिए, करने के बावजूद भी वो काम मेरे अकॉर्डिंगली पूरा हुआ कि नहीं हुआ, एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट बना रहेगा। वो पागलपन नहीं आएगा जीवन में, जो मैं चाहता था वो हुआ नहीं, अब मैं समझ नहीं आ रहा, मैं करना नहीं चाहता, अपनी वजह से और 4 लोगों को भी डिस्टर्ब कर दिया अपनी फैमिली के अंदर। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। मैंने इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया। बाकी परम पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज ने ये जो 3 बातें बताई है, सेवा, त्याग और प्रेम, इस विषय में जानने के लिए आप उनके यूट्यूब चैनल शरणानंद जी महाराज के नाम से है यूट्यूब के ऊपर, उनके प्रवचन वगैरह सुन सकते हैं। वरना मैं अपनी वीडियो के माध्यम से संत महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को आपको बताने का प्रयत्न करता हूं, ताकि लाइफ का स्ट्रगल कम हो, लाइफ में एक अच्छी डायरेक्शन मिले और हम ज्योतिषियों के पचड़े में ना पड़े कि किसी ज्योतिषी के पास फंस गए, उसने बता दिया आपकी दशा खराब चल रही है और हर एक काम के लिए उससे सलाह लेते रहो और पैसे खर्चते रहो। हम लोग उस रास्ते को अपनाए जिसको अपनाकर हम सेल्फ डिपेंडेंट बने। आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द अच्छे टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।